वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम साइक्लोन के भाई के बारे में, प्लस साइक्लोन के बारे में। कल साइक्लोन ने एक लाइव की। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को लगता है कि मुझे उनसे बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज्यादा सिंपैथी उनके ऊपर आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करती, मैं उनकी हेटर नहीं हूं, ये बात भी सच है। भाई मैं क्यों नफरत करूं? क्या मेरा कुछ उखाड़ के ले गई? या फिर मैं क्यों उनकी हेटर बनूं? मैं उनको इतना ही देखती हूँ जितना मुझे जरूरत पड़ती है देखने की। जब मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्शियल कुछ हो रहा है, मैं तभी देखती हूँ। पर हेटर क्यों बनूं मैं उसकी? आखिर रीजन क्या है उसका हेटर बनने का? नफरत क्यों करूं मैं उससे? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। प्यार मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, उसकी हरकतों पर प्यार बिल्कुल नहीं आता। वो क्रिंज है तो क्रिंज है, उसका जो कंटेंट है वो घटिया है तो है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर रही है तो है। लेकिन मैं उसके नफरत नहीं करती हूं, या किसी भी क्रिएटर से नफरत नहीं करती हूं। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार? मैं नफरत क्यों पाल के बैठूं? मैं ऐसी इंसान हुई नहीं कि किसी के लिए नफरत पाल के बैठूं। मेरी जिससे नहीं बनती मैं उससे दूर से सलाम कर देती हूँ और दूर से छोड़ देती हूँ। नफरत नफरत मेरे बस की बात नहीं है भैया। नफरत करने वाले बहुत लंबे चलते हैं, हमसे नहीं होती। अगर कोई दोस्त बनाया है, दोस्त है, सही है, अच्छे से दोस्ती निभाएंगे जब तक ठीक है, चल रहा है ठीक है। उसके बाद में किसी को रास्ता चेंज करना है तो करो, साथ में रहोगे तो ठीक है, नहीं साथ में रहोगे तो अपना रास्ता चेंज करो। मैं बदल लेती हूँ अपना रास्ता, मैं ऐसी हूँ। लेकिन जो ये बार बार बोला जा रहा है आपको बहुत प्यार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं। जहां वो गलत है उंगलियां भी हमने ही उठाई है उस पर। जहां वो सही है वहां ठीक है बोल दिया। हालांकि मुझे वो कहीं ज्यादा सही लगती नहीं है। कल उसने एक लाइव की जिसमें काफी ज्यादा इमोशनल जो है उन्होंने कार्ड खेला। मेरा बच्चा बीमार है, ये है, वो है। सही है, बच्चा बीमार है, आप बच्चे की देखभाल करती हो। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में उस वक्त में आ गए थे जब आप ये चीजें बोल रही थी। आपने बोला मेरे बेटे के लिए गलत चीजें बोली जा रही है, ये मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में कोई लगातार आपके बच्चों को गंदा बोला जा रहा था, भद्दा बोला जा रहा था। आई थिंक विवेक करके कुछ आईडी थी, तो आपने उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया? पहला सवाल मेरा ये है। आपको पब्लिक बोल रही थी कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ो, आप कमेंट नहीं पढ़ रही थी, अपने गाय जा रही थी, जबकि आपका ध्यान स्क्रीन पे जरूर था। क्या आपको वो कमेंट नहीं दिख रहा था अपने बेटे के लिए? एक तरफ आप उसके टाइम नाम से ही कंटेंट कर रही हो, एक तरफ उसके नाम से ही लाइव कर रही हो, और दूसरी तरफ उसी के लिए अगर कोई गंदा बोल रहा है तो आप वहां कोई एक्शन नहीं ले रही हो। उसके बाद में आपने कमेंट भी शुरू किए पढ़ने के लिए। लोगों ने कहा ब्लॉक करो, हाँ करूंगी करूंगी करूंगी, लेकिन फिर भी उनके कंटिन्यूसली वीडियो जो कमेंट्स है वो आते रहे, लेकिन आपने ब्लॉक नहीं किया। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आपको पता है कि इतने बुरी तरीके से कुछ हेटर आपके पीछे पड़े हुए हैं या इतना गंदा बोलते हैं, तो आप जब लाइव करने बैठते हैं तो कमेंट सेक्शन पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों अपने बच्चे के लिए इतनी बददुआ लेते हो? ये क्यों उन लोगों को जवाब नहीं देते हो? अगर जवाब देने आए हो तो सही से दो। ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, कर रही हूँ वो कर रही हूँ। आप कर रहे हो वो एक चीज अलग है, लेकिन आपके बच्चों को अगर गलत बोल रहे हो उसके लिए अगर आप स्टैंड लेने आए हो तो स्टैंड लो ना। फिर क्यों चुप थी? मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही थी कि जो यहाँ पर गंदे कमेंट कर रहा था। भाई बच्चे को क्यों बोलना? पर हमें नहीं पता भाई उसका आपके साथ में क्या पंगा है जो आपके बच्चे के लिए इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या है। लेकिन इन लोगों के लिए सोल्यूशन है। यूट्यूब पर आप ब्लॉक कर सकते हो। आपके बच्चे को मारने की धमकी दे जा रही है, गंदा बोले जा रहा है, आप कोई एक्शन नहीं लेते, क्यों? कब तक? सिर्फ क्या यूट्यूब पर आकर बकवास करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आप बोलते हो हाँ मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट कराया था अपने बच्चे का, उसको ये बीमारी निकल गई थी, वो बीमारी निकल गई थी। किडनी के अगर इस तरीके की या फिर कुछ बीमारी निकलती है, आपको भी पता है जो आपके बच्चे को बीमारी निकली थी उसमें सफाई की कितनी जरूरत पड़ती है। आप कितना अपने बच्चे को साफ रखती है, कितना उसके कपड़ों को साफ रखती है? आपको नहीं पता कि कितनी सफाई की जरूरत है उसको? कुछ भी साफ नहीं रखती। उसकी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी होती है, आपके स्कूल से कंप्लेन आ चुकी है उसकी कई बार, लेकिन फिर भी आप नहीं ध्यान देती। आपने बोला मैं इतने फल ला के रखती हूँ बच्चे के लिए, ठीक है, वो सबको दिखता है, आप करते हो। लेकिन और भी चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चे को। खाने के अलावा जिंदगी में और भी कुछ है, सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है। हाइजीन भी बहुत चीज है। अगर वो बच्चा बीमार है, सिर्फ खाना खिला दे और दवाई खिलाने से बच्चा सही नहीं होता। उसको साफ रखना पड़ता है, सफाई जरूरी है उसके लिए, उसको लोगों से मिलवाना पड़ता है। हमेशा गेड़े मारने से और उसको बिठा के कहीं पर दुकानों पे ले जाकर सामान दिलाना, ये प्यार नहीं होता भाई।
जो लोग सोचते हैं कि उसके लिए हम अपने बच्चे के लिए घर बना देंगे, हम अपने बच्चे के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, वो प्यार नहीं होता। प्यार में बहुत कुछ होता है। अगर माँ बाप आप हो, गलती पे उसको डांटना भी पड़ता है हमेशा। हाँ मेरा बच्चा, वो जिद करे हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरे बच्चे, कैसा प्यार? क्या करोगे? कल को वो बिगड़ गया, आपकी ही बात ना सुनने लगा, जो कि अभी भी नहीं सुनता, अभी से ही आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं। आज अंकुर की वीडियो देखी, वो कितनी अच्छी तरीके से उससे बात कर रहा था और हंस रहा था, आपका बेटा कितना खुश लग रहा था। आपकी वीडियो में तो हमेशा चिड़चिड़ा सा लगा रहता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हर चीज खाना पिलाना ये सब चीजें नहीं होती। उसको साफ सुथरा रखो, और उसकी अगर उसको बीमारी है तो उसको रेगुलरली इलाज करवाओ, उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, उसके जितने टेस्ट होने हैं रेगुलर उन टेस्ट को करवाओ, तब जाके आपका बच्चा स्वस्थ होगा। रोने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता। यूट्यूब पर बैठ के मैं 10 चीजों का रो लूं अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो, बट उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि आप व्यू के लिए नाटक कर रही हैं। बट आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। आपको ये चीज कभी समझ में नहीं आएगी कि अगर कोई आपको रिएक्शन दे रहा है या रिएक्शन में आपके बच्चे के लिए कुछ बोल रहा है, आप पर पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो आपके भले के लिए कर रहा है। आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, आप उसकी सिंगल मदर है। कल को जाकर बच्चे ने अगर आपकी कदर ना करी, जिस हालात में आप उसे पाल रही है या कुछ कर रही है, तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? क्या सिर्फ घर खड़ा करने से या फिर बच्चे के लिए सामान खरीदने से, खिलौने खरीदने से जिम्मेदारी पूरी हो गई और कोई जिम्मेदारी नहीं है? चलिए इसके बाद करते हैं अंकुर की वीडियो को। फिर से वही फेक टाइटल, थंबनेल्स वगैरह सब कुछ। मतलब बंदा यार कितना नंबरी आदमी है, कितना नंबरी आदमी है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं ना, अब भी शायद आंखें खोल के देख लो, अब भी शायद आंखें खोल के देख लो कि ये बंदा भी सपोर्ट के लायक नहीं है। ये भी पूरा फायदा उठाता है। इसने एक वीडियो डाली, काम बहुत अच्छा किया उसमें, कि उस बच्चे को लेके गया वहां से, उसके हाथ से दान करो। काम इतना अच्छा था कि बंदे को तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं हम उस काम के लिए। लेकिन उस काम को दिखाया तुमने पब्लिक को किस तरीके से है? आप लोग बोल रहे थे कस्टडी ले लो, मैंने ले ली। किस लिए? कि भाई उसको कहीं लेके जा रहा हो इसलिए कस्टडी ले लिए। कस्टडी लेना होता है? अनाथ आश्रम में मैं अब इसका ये कर दूंगा वो कर दे, ये सब चीजें इतना झूठ बोल के, इतनी बदतमीजी करके, और हंस रहे हो। आपको भी पता है कि पब्लिक का बना दिया, हंसू। पहले मुझे लगा, मैंने कहा यार क्योंकि कंट्रोवर्शियल जब थंबनेल टाइटल डालेगा बंदा, जब भी तो व्यू आएंगे, जब भी तो दिखेगा ना। क्योंकि अच्छा तो कुछ करना नहीं है, अच्छा कुछ करने का तो चलता ही नहीं है। और मैं उन लोगों से भी कहूंगी जो इसको जाकर कमेंट करते हैं ना कि इसकी कस्टडी ले लो या कुछ ले लो, भाई ये कुछ नहीं लेगा। ये सिर्फ दुनिया को बना रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं करेगा। इसको कहना ही बेकार है। और जो लोग बोलते हैं कि बच्चों को अनाथालय में डलवाना चाहिए, डलवाना चाहिए, क्या आपको पता है अनाथालय की कंडीशन क्या है? क्यों एक बच्चा जिसके माँ जिंदा है, जिसका नाना नानी सब जिंदा है, उसको क्यों अनाथालय में डलवाना? भाई उसके माँ बाप को सुधरना चाहिए ना, उसकी माँ को सुधरना चाहिए, उसके घर वालों को देखना चाहिए। अनाथालय वैसे ही भरे पड़े हुए हैं ऐसे बच्चों से जिनके कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन लोगों को यहाँ ही इनकी इतनी चिंता होती है कि इसको अनाथालय में डलवा दो। क्यों डलवा दो भाई? उसके माँ बाप को क्यों नहीं सुधरना? बाप के तो छोड़ो, खैर उसकी माँ को क्यों नहीं सुधरना? उसकी माँ को सुधरने के लिए क्यों नहीं बोलते? या उसके जो घर वाले हैं उनको क्यों नहीं बोलते कि चलो भाई ये बुरी है तो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए तो आप लोग कुछ करो? नहीं, थंबनेल टाइटल गलत डालकर लोगों को बरगला कर कुछ भी करना है, कुछ भी। तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि भाई सुधर जाओ। पूरे खानदान ही एक जैसे हो, सच में पूरे सभी अजीब हो भाई, सभी अजीब। थोड़े से सुधर लो, अच्छा रहेगा। कायदे में रह लोगे तो अच्छा रहेगा। शराफत से भी आप लोगों को व्यू आ जाएंगे। करके तो देखो शराफत, आएंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।